Good morning, dear students. Today we are going to start our chapter number 1, tracing changes through 1,000 years. Means 1,000 साल के अंदर जितने भी चेंजेस हुए उसके अंदर क्या क्या हमें डिफरेंस या परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, क्लास 7th। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years. So first of all, you can see on the screen there are two maps. The first one is which is made by Arab cartographer Al-Idarsi, and map number 2 is made by French cartographer, or you can say French sailors. sailors होते हैं जो नाविक होते हैं ना, वो जब अपनी यात्राएं करते थे तो उन्होंने ही बनाया था। तो दोनों के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो। जो पहला ये मैप है, ये वाला जो मैप है ये अल इदरसी ने बनाया था, और उसके बाद जो दूसरा ये मैप आप देख रहे हैं ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 के अंदर बनाया था। तो ये जो मैप है इनको देखकर आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों के अंदर कितने चेंजेस हैं। फर्स्ट मैप को अगर आप देखोगे जो कि 1154 सी में अरब कार्टोग्राफर अल इदरसी ने बनाया था, लेकिन जो दूसरा है वो 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। तो फर्स्ट में आप देख पा रहे हो कि इसमें ये मैप इंडिया का है, लेकिन इंडिया जो अभी इंडिया की जो ये कह सकते हैं कि जो साइज़ है, जो उसका मैप है उससे काफ़ी डिफरेंट है। बट जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है वो मैप काफ़ी मिलता जुलता है, सिमिलर है आज के मैप के, अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो। दूसरा, अगर हम देखें कि अल इदरसी वाले में जो साउथ इंडिया है वो कहीं ऐसा अच्छा दिख नहीं रहा है, जबकि जो फ्रेंच कार्टोग्राफर है उसके मैप में इंडिया के साथ साथ श्रीलंका को भी दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे ये जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद कुछ टर्म्स यूज़ की जाती, टर्म्स मीन्स कुछ वर्ड यूज़ किए जाते थे। जो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया के लिए जो वर्ड हिंदुस्तान यूज़ किया जाता था उसका जो मीनिंग है वो जो आज का इंडिया है ना उसके लिए न होके बल्कि अलग क्षेत्र के लिए, अलग रीजन के लिए होता था। जैसे हम देखते हैं कि हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड हमें मिलते हैं वो एग्जिस्ट हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, तो उनके अंदर जो भी वर्ड यूज़ किए गए थे डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट जो कंट्रीज़ से लोग जो आए इंडिया के अंदर उन्होंने यूज़ किए अपने लिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन से। जैसे हिंदुस्तान वर्ड है वो जो है आज का जो इंडिया है उसको शो नहीं करता था। उस टाइम पे जो इंडस रिवर है जो ये, और इंडस के साथ साथ जो रावी, चनाब, झेलम, ये जो एरिया था ना इसको हिंदुस्तान बोला जाता था, इंडस रिवर के आसपास का। ठीक है, अगर हम लास्ट में देखते हैं, देखो, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज के द्वारा 13वीं शताब्दी में जो ये टर्म यूज़ की गई थी। ए क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्सियन ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। यानी कि हिंदुस्तान जो वर्ड था उसका मीनिंग सिर्फ इतना था कि पंजाब और हरियाणा का एरिया, साथ में गंगा और यमुना जो नदी है उनके बीच का जो एरिया है उसको ही हिंदुस्तान बोला जाता था। लास्ट में देखते हैं, ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। तो उसने पॉलिटिकल सेंस में टर्म यूज़ की थी कि दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो भी एरिया आता था उसके लिए उसने हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके अंदर हिंदुस्तान जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी, न्यू एंड ओल्ड जो टर्म्स थी उनके अंदर डिफरेंस दिखाया गया है। आज की अगर हम बात करें हिंदुस्तान या इंडिया जो शब्द है, वर्ड है, उसका मीनिंग पूरे जो जोग्राफिकल एरिया है, जितना भी कल्चर आता है उसके मतलब से लिया जाता है, पूरे सब कॉन्टिनेंट से लिया जाता है इसका मतलब। तो पहले पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, अपने पास्ट की, तो 14th सेंचुरी के अंदर, 14th यानी कि 14वीं शताब्दी के अंदर अमीर खुसरो ने एक वर्ड यूज़ किया था, वो किया था हिंद। हिंद शब्द का यूज़ किया गया था। एक मिनट, तो ये देख रहे हैं आप, अमीर खुसरो ने
जो टर्म यूज़ की थी वो हिंद वर्ड जो है 14th सेंचुरी के अंदर यूज़ किया था। ठीक है, देखिए आगे देखो, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में और वर्ड है। हिंदुस्तान, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही कि आज का जो हिंदुस्तान है वो कुछ डिफरेंट है, पहले वाला कुछ डिफरेंट है। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेनर। फॉरेनर जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ की जाती है आज के टाइम में? हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो इंडियन नहीं है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेनर है, विदेशी है। बट अगर मेडाइवल पीरियड की बात करते हैं, फॉरेनर जो है वो स्ट्रेंजर को बोलते थे, जो उस कल्चर का, उस सोसाइटी का नहीं होता था, उसको फॉरेनर बोला जाता था। फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं हम कि अगर हरियाणा का जो एरिया मान लो यहाँ पे, अगर महाराष्ट्र से, गुजरात से, अदर जो स्टेट्स हैं, अदर जो एरियाज़ हैं, वहाँ से कोई आदमी आता था तो उसको वो क्या मानते थे? फॉरेनर मानते थे। लेकिन आज के टाइम में जब इंडिया में बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसे फॉरेनर माना जाता है, या फिर ये कह सकते हैं एक कंट्री के अंदर जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उन्हीं को फॉरेनर माना जाएगा। जैसे कि इंडिया में अगर यूएसए से, अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है, हमारे लिए फॉरेनर है, और यूएसए के अंदर जब मान लो हम जाते हैं तो हम उनके लिए फॉरेनर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, तो उनको कुछ सोर्स, कुछ स्रोत चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिनके द्वारा वो पता करें कि हिस्ट्री के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या था। हिस्ट्री को वो पढ़ सके उनकी हेल्प से। ठीक है, उनको कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं, कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं जिनके द्वारा वो ये क्लियर कर सकें कि हिस्ट्री के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या था। देखिए पहला जो है, हिस्टोरियंस आर use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। अब सभी के लिए एक जैसा जो एविडेंस कह लो, या सभी के लिए एक जैसा स्टडी मटेरियल ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंट नहीं होता। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की स्टडी करना चाहता है, किस तरह के वो इन्वेस्टिगेशन है वो करना चाहता है, किस तरह की चीज़ों का वो पता लगाना चाहता है। देखिए, they rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information। तो कुछ जो सोर्सेज हैं उनके ये हैं कि कॉइन्स उनको मिल जाते हैं, जो कि साइड में आप देख पा रहे हो, ये जो कॉइन्स हैं, ठीक है। तो साथ में इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो नीचे आप देख पा रहे हो, ये दीवारों के ऊपर खुदाई करके जो है राजा महाराजा उस टाइम पे करवा देते थे, यूज करते थे। उसके बाद आर्किटेक्चर है, यानी कि बिल्डिंग्स जो बनी होती थी वो भी अपने आप में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है हमारे हिस्टोरियंस को। उसके बाद टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की बात करें, रिटन में जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इवन ये कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिस टाइम पीरियड के हमें टेक्सचुअल रिकॉर्ड नहीं मिलते, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि मेडाइवल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनकी जो संख्या थी और वैरायटी थी वो इंक्रीज़ होती गई, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता गया कि हमने जो ये कागज़ होता है, अपना पेपर होता है, उसके ऊपर रिसर्च करके यानी कि उसको बनाना शुरू कर दिया, और वो काफ़ी सस्ता होता था हमारे लिए। उस टाइम तक वो हो चुका था, अवेलेबल हो चुका था, तो इसलिए रिटन रिकॉर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस टाइम पे। लास्ट इसके अंदर है, द स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो डिस्प्लेस जो है आसानी से हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो उनको विभिन्न तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको वो अलग अलग तरह से उसको यूज़ करती है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज के रूप में उनको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आगे, जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे कि पेपर जो है ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे क्या हो गया, पेपर कागज़ जो है वो चीपर हो गया, यानी कि सस्ता होता गया, और मोर वाइडली अवेलेबल, यानी कि ज़्यादातर हिस्सों में, वर्ल्ड के हिस्सों में वो मिलना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, देखो, पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। लोग इसको इस्तेमाल करते थे होली टेक्स्ट लिखने के लिए। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो किसी शासक से संबंधित जो पुस्तकें लिखते थे वो। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स,
पत्र वगैरह लिखते थे, और टीचिंग ऑफ सेंट यानी कि संतों की जो टीचिंग थी, शिक्षा थी, वो भी लिखी जाती थी। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जो भी पिटिशन लगती थी, अपील वगैरह, जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे जो भी वो, एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और अकाउंट्स के रूप में भी रजिस्टर्स को या पेपर को यूज़ किया जाता था, और टैक्स वगैरह जो थे उनके रिकॉर्ड रखने के लिए भी यूज़ किया जाता था। आगे देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स द रिटन रिकॉर्ड्स विच इज़ रोट बाय हैंड, हाथ के द्वारा जो वह पुस्तकें या वस्तुएं लिखी गई हैं, रिटर्न में हमें मिलती हैं, उन्हीं को बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो एक हैंड रिटन रिकॉर्ड होता था, जिसको काफ़ी टाइम कंज्यूम करके जो है संत महात्मा या जो भी लोग स्क्राइब्स बोलते हैं, जो स्क्राइब्स जो होते थे यानी कि जो हैंड रिटन रिकॉर्ड बनाते थे, वो बड़ी मुश्किल से तैयार करते थे, काफ़ी टाइम लगता था। तो इसलिए वेल्दी पीपल यानी कि अमीर लोग ही उसको अपने पास रख पाते थे, या फिर रूलर्स शासक होते थे। मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स यानी कि टेम्पल्स मंदिरों में, या फिर संग्रहालय वगैरह कुछ भी कह सकते इसके अंदर वो रखी जाती थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी आर्काइव्स, तो कहाँ पे प्लेस की जाती थी वो? लाइब्रेरीज़ के अंदर, पुस्तकालय के अंदर। और आर्काइव जो होते हैं अभिलेखागार, इसका जो मीनिंग है अभिलेखागार, आर्काइव का मतलब, ठीक है, इनमें वो रखे जाते थे। बेसिकली ये नहीं होता था कि किसी एक गरीब व्यक्ति जो था वो उसको परचेज़ करना या फिर उसको अपने लिए ये कह सकते हैं संभाल के रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, लास्ट में देखते हैं दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियन बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है उनको वो बहुत ज़्यादा जो डिटेल है वो हिस्टोरियंस को प्रोवाइड करवाती हैं, बट डिफ़िकल्ट है उनको यूज़ कर पाना, क्योंकि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो स्क्राइब्स होते थे वो कॉपी करते थे एक मैन्युस्क्रिप्ट्स को दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाने के लिए। तो उसमें कई बार क्या होता था, अगर एक कोई गलती कर देता था तो वो गलती जो है कई बार एक वर्ड, कई बार एक सेंटेंस, एक लाइन में कन्वर्ट हो जाती थी, और हिस्टोरियन को गैस करने पे मजबूर होना पड़ता है, यानी कि गैस लगाना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है कि आखिर में है क्या। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे आज के लिए, बाकी का जो पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रहता है आपका तो आप ऐप के ऊपर जो है मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो, अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।